रहा कॉटन का सूट सही से नहीं होगा प्रेस पे। हाला 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 ईद मुबारक। वो दूसरा ना वो ना उस पे सही होता है, इसलिए अरबी शायद कॉटन नहीं पहनते। उसको मैंने ये शो किया कि मैं इसी होटल में रह रहा हूँ। जैसे कुर्बानी हो गई, नाखून भी काट लिए, कल लगा हुआ है गाड़ी में जी। ये है मस्जिद बिलाल, खोलने लगे हैं मार्केट को। हलाक खान बिन हलाक, हलाक बिन बार बार में नाई। मेरे कजन मेरा वेट कर रहे हैं, मैं बन गया बंदे का पुत्र। यहाँ पाकिस्तान से है और ये हो गया अरबी। इसका टेस्ट करने अरबी का इशाजा इरफान और ये है चांद। और मैं कजन लोगों की तरफ रह क्यों नहीं रहा। हज़रत अली की मस्जिद है। ईद मुबारक। शुक्रान। एक इश परफ्यूम हाज़िर है। कौन सा परफ्यूम? राजिउन। और उनकी तदफीन हो रही है। ये फट्टे देख रहे हैं ना, मेरे एक कज़न हैं वो भी यहाँ पे दफन है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ से हम लोग फिर पूरा राउंड लेके वापस आया करते हैं। लेकिन ये वो वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पे आपको जाके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग विद दुरूद-उस-सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। लेट्स गो डाउनस्टेयर फास्ट। देखिए होटल के बेसमेंट में आया हूँ अपने कपड़े प्रेस कराने के लिए, और मेरा है कॉटन का सूट। वो कह रहा है कॉटन का सूट सही से नहीं होगा प्रेस। अभी मैं उसके पास आया हूँ, कर रहा है प्रेस। देखो कैसे कर रहा है प्रेस। मैं क्या चल जैसे होगा कर दे। हाला 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 ईद मुबारक। ईद मुबारक, खैर मुबारक, ईद मुबारक टू एवरीवन अगेन। आयरन तो मैं अपनी साथ लाया था, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही कॉटन वाला कपड़ा इस तरह सही से करना नहीं आता। तो फिर मैंने इसे कहा जिस तरह होता है बस तो कर दे। कॉटन वाला कभी भी स्टीम पे सही नहीं होता, वो दूसरा ना वो ना उस पे सही होता है। और जो ये वाला जो मैंने पहना हुआ इस तरह वाला, ये सही होता है। ये सही है। हाँ, मतलब जो कॉटन है ना, जो टिपिकल कॉटन, वो नहीं होता स्टीम में प्रेस, इसलिए अरबी शायद कॉटन नहीं पहनते। और कुछ बेटर हो गया लाइक उससे तो बेटर है ना। ये देखें, ये मैंने करा दिया थोड़ा सा इस तरह। दूसरी बात ये है कि ये जिस होटल में मैं रह रहा हूँ ये वहाँ का नहीं है। मैं दूसरे होटल में गया था, उसको मैंने ये शो किया कि मैं इसी होटल में रह रहा हूँ, तभी उसने करके दिया। वरना कह रहे थे भाई ये वाला ना करवाओ। मैं नहीं, हम लोग नहीं करते, बाद में तुम लड़ेगा। मैं कह यार जैसा हो रहा करके दो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तो मेरा होटल जो है ना वहाँ सामने है तो मैं यहाँ पीछे आया था इसे कराने के लिए। वैसे उसको मैं ना बोलता कि मैं इधर नहीं रह रहा, फिर भी कोई इशू नहीं था, सबको करके दे रहे थे वो। अच्छा गाइस, सीन कुछ यूँ है कि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो मेरी दाढ़ी वगैरह ना वो सारी बढ़ चुकी थी और मैं नहीं करा सका था कुर्बानी से पहले। अब मैं करा नहीं सकता था, तो इस वजह से कुर्बानी हो गई। एंड आई वॉज फीलिंग वेरी लाइक लो विद दिस थिंग। खैर मैंने नाखून भी काट लिए और अब बारी थी जनाब कटिंग शेव कराने की। तो मैंने उससे पूछा कहाँ, उसने कहा बिलाल मस्जिद के उस साइड आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे सारे हलाक यानी कि बार्बर हैं। सो आई एम गोइंग दैट साइड। तो शुक्र है इसने हॉर्न दिया, वरना तो यहाँ पे ये हॉर्न नहीं देते, आगे सही बजाते हैं। इसमें कल लगा हुआ है गाड़ी में, खैर बच गया था। तो खैर आई एम गोइंग टू गेट माई हेयर कट फ्रेश, और फिर नमाज जो है ईशा की वो हो जाएगी हरम में। तो लेकिन फिर मेरा इरादा था कि मैं मस्जिद बिलाल में ही नमाज़ पढ़ लूँ, उसी साइड पे कटिंग शेव करा लूँ और उसी साइड पे ही नमाज़ पढ़ लूँ। ये देखें जी, ये है मस्जिद बिलाल, यहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ते हैं। नीचे मार्केट बनी हुई इसकी, ये ऊपर जाने का रास्ता है मस्जिद बिलाल में। ये देखें जी, मस्जिद बिलाल के नीचे जो मार्केट है वो इस तरह से टाइम जो है ना बंद हो गई थी। अभी शायद जैसे नमाज हो गई तो ये सब लोग खोलने लगे हैं मार्केट को। और ये सब गोल्ड यहाँ से शॉपिंग लोग करते हैं, पाकिस्तानी, बंगाली, अरबी सब यहाँ पे मिक्स है। और मुझे लगी थी उससे पहले बहुत ज़्यादा प्यास। सो आई एम हियर टू सर्च फॉर समथिंग टू ड्रिंक फर्स्ट। रीटा रेड का तो यहाँ पे सीन ही नहीं है, मुझे कहीं नज़र नहीं है। सो आई गेट दिस रीटा बेरी। एंड मैं निकला हूँ हलाको खान को ढूंढने। हलाको खान मुझे मिल नहीं रहा। हलाको खान बिन हलाक, हलाक बिन बार में नाई। एंड ये एक सैलून मुझे मिला है, कोई पाकिस्तानी बॉयज़ ही हैं। लेट्स गेट माई shave done fresh guys. I got my haircut and my shave done finally after 15 days. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। Now I'm feeling very fresh and बस अभी जाना है रूम की तरफ और जाके करते हैं जनाब, नहाते हैं धोते हैं। फिर मेरे कज़न्स मेरा वेट कर रहे हैं, I have to go outside and थोड़ा सा उनके साथ खाना खाना जाके। एंड जनाब फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बन गया बंदे का पुत्र और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद और हरम के बाहर से गुजर रहा हूँ। उस साइड पे जा रहा हूँ अपने कज़न को मिलने। मेरा कज़न आया है वहाँ पे, तो उसको मैंने बोला मैं आ गया हूँ, बस आ गया हूँ। हालांकि मुझे अभी भी 10 मिनट लगेंगे वॉक करते हुए। अच्छा गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा यहाँ पे एक कज़न भी है, उसको मैं मिलने जाना है। तो वो दूसरा कज़न उसको मिले, एक और कज़न भी है। ये थोड़ा सा ना अरबी कज़न हो गया। स्टैंड अप ब्रो खड़े होकर पीछे से दिखाओ।
ये देखिए, ये ना यहाँ पे पाकिस्तान से है और ये हो गया अरबी। इसको 2 से 3 महीने में अरबी आ गई, मुझे 9 महीने में अरबी नहीं आई। तो ये है जनाब इसका अरबी लुक। और अभी मैं जनाब इसके पास आके बैठा हूँ इसका टेस्ट करने अरबी का। ओके, तो इससे पूछते हैं जनाब क्या मतलब है। इश हाजा अग्द इजार, मुझे इतना आता है लाइक इश हाजा, तो इससे ज़्यादा नहीं आता। अग्दिजार का मतलब होता है जी, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं घर के हाँ। किराएदार, किरायानामा। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय सुरसक? सुरसक मतलब घर का नक्शा टिक वगैरह, रकम रकम अब या आईडी कार्ड नंबर, आईडी रकम जवाल मैं बताता हूँ, मोबाइल नंबर। हाँ, इतना मुझे आता है। मुबलिग इजार मतलब कितनी कीमत है इजार की, किराए की। आती है, इसको अरबी आती है, सीख है थोड़ी सी। बच्चा जो है ना अरबी ड्रेस से पहनने से अरबी नहीं हुआ। मेरा यही है, मैंने अभी तक अरबी ड्रेस इसलिए नहीं पहना था। अब्दुल्ला भी मैंने आपको बताया था, अब्दुल्ला कह रहा था कि हम अरबी ड्रेस पहनते हैं ईद पे। तो फिर मैंने उसे कहा था यार, जब आपको अरबी आ जाती है, जब यहाँ के रंग में ढल जाते हैं, तब जाके बंदे को इस तरह की चीज़ें पहननी चाहिए, फिर पता ही चलता। अब हम इसकी तरह पहन के बैठ जाओ और हमें अरबी आती हो, इसको तब अरबी आ गई। अब ये पहने के कोई नहीं पहचानेगा ये अरबी है कौन है। शक्लें मिलती जुलती अरबियों की और पाकिस्तानियों की और सराइकियों की स्पेशली। तो ये देखिए, ये मेरा दूसरा कज़न है गाइस, इससे तो मैंने आपको मिलवाया नहीं है। इसका नाम है इरफान और ये है चांद। ये वो वाला चांद नहीं है जिसको मैं देखना भूल गया था ईद के लिए, ये है बचपन से ही चांद। तो इसके पास में आया और अभी ये बनाने लगा। क्या बनाने लगा? भिंडियाँ। तो अब मैं जाने लगा किसके तो साथ? आप यहाँ से पैदल आ जाना। फिर हाँ, मैं आके जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कज़न लोगों की तरफ से होके आ गया था। और मैं कज़न लोगों की तरफ रह क्यों नहीं रहा, क्योंकि उनका घर थोड़ा सा हरम से दूर है। तो ज़ाहिर है वो सारे भी बिज़ी होते हैं अपने अपने कामों में। तो फिर मैंने इसलिए हरम के पास होटल लिया था, तो ताकि मैं इजीली नमाज़ें पढ़ सकूं इजीली। लाइक जैसे अज़ान हो वज़ू किया, फ़ौरन से भागे हरम में आ गए। ये देखें जी, हरम के बिल्कुल सामने थोड़ा सा आके ये हज़रत अली की मस्जिद है, मस्जिद इब्न अबी तालिब। और ये मस्जिद में भी इंशाल्लाह के नमाज़ पढ़ेंगे। देखते हैं कब खुली होती है, क्योंकि अभी तो रात का टाइम है। मॉनिटर्ड बाय कैमरास। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की मस्जिद है ये। अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है फ़जर का टाइम और मैं जा रहा हूँ हरम पाक में फ़जर से पहले ही फ़जर की नमाज़ पढ़ने के लिए। और ये भाई यहाँ पे ठहरे हैं, स्प्रे लगा रहे हैं सबको। अंदर जाने से पहले खुशबू होनी चाहिए, हम भी थोड़ी सी खुशबू लगवाएंगे भाई से। मुबारक है। शुक्रन शुक्रन। देखिए खुशबू बड़ी प्यारी है। खुशबू तो माशाल्लाह इतनी प्यारी कि मैं वापस गया हूँ उसके पास पूछने के लिए कि एक इश परफ्यूम हाज़िर है, कौन सा परफ्यूम है। उसने कहा इसका कोई नेम नहीं है, हरम का परफ्यूम है। बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें जी सामने ये जन्नतुल बकी है। और बकी में वैसे तो नमाज जनाज़े के बाद लिमिटेड लोगों को जाने दिया जाता है, लेकिन फ़जर के बाद जो है ना वो ओपन करते हैं। कोई भी जाके लाइक राउंड में अपने रूम से ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, मैंने किसी से पूछा नहीं है। सो अब ये फ़जर की नमाज़ हुई है तो इंशाल्लाह बकी की तरफ चलते हैं और बकी की भी ज़ियारत करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कितने खुशकिस्मत हैं ये लोग। ये देखें जी माशाल्लाह 2 खुश नसीबों के जनाज़े यहाँ सुबह फ़जर के बाद आए हुए हैं और उनकी तदफीन हो रही है। ये यहाँ पे कहा जाता है कि हर 3 साल बाद जो है ना कब्रें खोदी जाती हैं और दोबारा नए मुर्दे दफन किए जाते हैं। और उस तरह के जो आप फट्टे देख रहे हैं ना, अक्सर वो पीछे पड़े होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे नई कब्रें खुदी हुई होती हैं जहाँ जहाँ वो फट्टा बिछा होता है। और यहाँ पे बहुत सी मशहूर हमारे इस्लाम की हस्तियाँ वो भी दफन हैं यहाँ पे। और मेरे एक कज़न हैं वो भी यहाँ पे दफन है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी, उस गेट से लोग एंटर होते हैं हरम शरीफ से, फिर इस गेट से जो है ना ये बाहर जाके इस साइड पे बाहर एग्ज़िट हो जाते हैं। दिस इज़ द होटल जहाँ मैं रह रहा हूँ।
और बस ये पूरा राउंड इस तरह देते हैं, ज़्यादा देर रुकने नहीं देते यहाँ पे। ये जनाब वो एग्ज़िट है जहाँ से हम लोग फिर पूरा राउंड लेके वापस आया करते हैं। अक्सर कब्रिस्तान में जब आप जाते हैं ना तो आपको खौफ आता है, आपको अपनी आखिरत याद आती है, आपको इस ज़िंदगी के बाद आगे क्या होने वाला है आपके साथ, आपको वो याद आता है। लेकिन ये वो वाहिद कब्रिस्तान है जहाँ पे आपको जाके कब्रों को देख के और वहाँ पे लोग जो अजीम हस्तियाँ इस्लाम की, वो फिर जो यहाँ के अब जो लोग फौत होते हैं वो दफन होते हैं, जब आप उनके बारे में सोचते हैं फिर आप सोचते हैं ये कितने खुशकिस्मत लोग हैं। लेकिन आपको फिर रश्क आता है इन पे कि ये खुशकिस्मत लोग हैं और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में दफन हैं। हरम के पास रहने का आपको बस यही फ़ायदा होता है, आप टाइमली नमाज़ें पढ़ लेते हैं। इस तरह की जो ज़ियारात होती हैं जिनको आपको स्पेशली प्लान करना पड़ता है वो आप टाइमली कर लेते हैं। आप देखें जैसे मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ के निकला और वहाँ पे जनाज़े थे, जनाज़ा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, उसके बाद जनाज़ों के साथ साथ अंदर एंटर हो गया, वरना फिर आप सुस्ती कर जाते हैं। तो खैर जनाब ये था आज का व्लॉग। आई होप कि मेरे व्लॉग आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो आई विल मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट व्लॉग, एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।